ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व। चैप्टर 1 पार्ट 24 स्वाध्याय नित्य करना ही चाहिए। गीता में कहा गया है, नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई श्रेष्ठ पदार्थ नहीं है। यदि हम इस संसार में सर्वश्रेष्ठ वस्तु तलाश करना चाहें तो अंततः ज्ञान को ही वह श्रेष्ठता की योग्यता एवं परिस्थितियों के व्यक्ति अत्यंत उच्च कोटि का स्थान प्राप्त करते हैं। ज्ञान को ही पारसमणि कहा गया है। लोहा पारस को छूकर सोना बन जाता है या नहीं? पारस कहीं है या नहीं? यह बातें संदिग्ध हैं, पर ज्ञान रूपी पारस को स्पर्श कर तुच्छ श्रेणी के व्यक्ति ऊंचे ऊंचे स्थान पर पहुंचे हैं। यह निर्विवाद सत्य है। शरीर की दृष्टि से मनुष्य अल्प बुद्धि पशु पक्षियों से भी गया बीता है। उनके शरीर में जो भागने, बोझ उठाने, सर्दी गर्मी सहने, बीमार न होने आदि की विशेषताएं हैं, वे मनुष्य शरीर में नहीं है। फिर भी उन सब की अपेक्षा अधिक साधन संपन्न हो सका, इसका एकमात्र कारण उसका ज्ञान ही है। जब कभी किसी व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है, ज्ञान शक्ति में अंतर आ जाता है, तो उसका शरीर ज्यों का त्यों रहने पर भी उसकी स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। इसके विपरीत ज्ञानवान व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से गए बीते होने पर भी गौरव स्थान प्राप्त किया करते हैं। ज्ञान की महिमा अपार है। गीताकार ने उसे सर्वश्रेष्ठ तत्व कहकर पुकारा तो उसमें तनिक भी अत्योक्ति नहीं है। शारीरिक और मानसिक बनावट की दृष्टि से भी मनुष्य लगभग एक से होते हैं। उनमें जो अंतर होता है उसे बहुत थोड़ा ही कहा जा सकता है, किंतु आंतरिक स्थिति की, विचार और विवेक की भिन्नता के कारण उनमें जो अंतर देखा जाता है वह असामान्य है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनने अपने अंतःकरण का विकास अवश्य ही किया। यदि वह न किया गया होता तो वे अन्य असंख्य साधन सुविधाओं के होते हुए भी उस उच्च स्थिति के अधिकारी न हुए होते। क्या सामाजिक, क्या व्यक्तिगत जीवन में सर्वत्र विचार शक्ति का ही बोलबाला है। जब अज्ञानपूर्ण विचारों की मात्रा बढ़ जाती है तो पाप, अनाचार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थपरता, क्रोध, छल, शोषण, असंयम, तृष्णा, लोभ, विलासिता का साम्राज्य बढ़ता है। फलस्वरूप रोग, शोक, क्लेश, भय, चिंता एवं दीनता का अंधकार
छा जाता है। यदि व्यक्तिगत जीवन में यह परिस्थिति पैदा हुई तो वह नरक बनेगा, और यदि यह प्रवृत्तियां सार्वजनिक सामाजिक जीवन में बढ़ी तो सारा समाज इन दुख द्वंद्वों में ग्रस्त होकर अधः पतन के सत्यानाशी मार्ग पर अग्रसर होगा। इसके विपरीत यदि सद्ज्ञान के आधार पर अंतः प्रदेश में सत्प्रवृत्तियां बढ़ी, दया, प्रेम, उदारता, संयम, सदाचार, स्नेह, सहयोग एवं सेवा की भावनाएं विकसित हुई तो चाहे व्यक्तिगत जीवन हो चाहे सामाजिक जीवन, दोनों में ही सुख, शांति, समृद्धि, सहयोग, संगठन, आरोग्य, मैत्री, सुरक्षा की स्वर्गीय परिस्थितियां स्वयमेव पैदा हो जाएगी। ज्ञान के दो अंग हैं, एक शिक्षा, दूसरा विद्या। शिक्षा वह है जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, जिसे पढ़कर लोग ग्रेजुएट, क्लर्क, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, अफसर आदि बनते हैं। यह जीविकोपार्जन एवं लोक व्यवहार में निपुणता प्राप्त करने के लिए है। यह आवश्यक है क्योंकि इसके बिना सांसारिक जीवन में सुस्थिरता एवं उन्नति का मार्ग नहीं खुलता। पर इससे भी आवश्यक विद्या है, जिस ज्ञान को प्राप्त कर मनुष्य अपनी मान्यताओं, भावनाओं, आकांक्षाओं एवं आदर्शों का निर्माण करता है, उसी ज्ञान को विद्या कहा जाता है। इसे प्राप्त करने का माध्यम स्कूल कॉलेज नहीं, वरन स्वाध्याय और सत्संग है। चिंतन और मनन से, सत्साहित्य पढ़ने से, सज्जनों के साथ रहने, उनके अभिवचन सुनने एवं कार्यकलाप देखने से विद्या का आविर्भाव होता है। जिस ज्ञान को संसार का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ कहा जाता है वह विद्या ज्ञान ही है। स्कूली ज्ञान तो करोड़ों मनुष्यों को है, इससे थोड़ा लौकिक विकास तो जरूर होता है, पर आंतरिक महानता किसी की नहीं बढ़ती। आत्मनिर्माण की, चरित्र गठन की, सत्प्रवृत्तियों की भावनाएं जागृत करने वाले सद्विचारों को सच्चा ज्ञान कहा जा सकता है। यही जीवन को सफल बनाने वाला सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। इसे प्राप्त करने के लिए हम में से हर एक को शक्ति भर सत्संग के साधन जब भी उपलब्ध हों, सत्पुरुषों के साथ विचार विनिमय एवं सानिध्य जब भी संभव हो, तब उसका लाभ उठाना चाहिए। पर यह है बहुत कठिन, क्योंकि ऐसे अनेक सत्पुरुषों का एक साथ मिलना दुर्लभ है, जिनके विचारों में से उचित अंश को ग्रहण करके अपना ज्ञान कोश पूरा किया जा सके। कोई व्यक्ति सत्पुरुष होते हुए भी सर्वथा निभ्रांति नहीं होता। यदि उसके सभी विचारों को ठीक माना जाए तो उस सत्पुरुष में जो
भ्रांति थी वह भी अपने पल्ले बंध जाएगी। भगवान बुद्ध अत्यंत उच्च कोटि के त्यागी तपस्वी महापुरुष थे। उनकी अधिकांश शिक्षाएं बड़ी उत्तम हैं, पर ईश्वर को न मानने का उनका सिद्धांत उचित नहीं माना जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बुद्ध भगवान पर अनन्य श्रद्धा करके उनके विचारों में से उचित अनुचित की काट छांट न करें तो उसे अनिश्वरवादी बनना पड़ेगा और उस मान्यता के दुष्परिणामों को भी भोगना पड़ेगा। संसार का हर व्यक्ति अपूर्ण है, इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों के सब विचार निभ्रांत ही होंगे यह नहीं कहा जा सकता। उनकी बातों में से उपयोगी, बुद्धि संगत और देश काल परिस्थितियों के अनुरूप विचारों को छांटकर ग्रहण किया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि सत्संग के लिए अनेक सत्पुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो। यह कठिन है, क्योंकि ऐसे श्रेष्ठ विचार के सत्पुरुष न तो बड़ी संख्या में उपलब्ध होते हैं, न वे अपने समीप ही रहते हैं। फिर वे इतने कार्य व्यस्त भी होते हैं कि हर जिज्ञासु के लिए अभीष्ट सम्मति दे सकना उनके लिए संभव नहीं होता। इसलिए सत्संग को यदा कदा प्राप्त होते रह सकने वाला अवसर ही माना जाएगा। ज्ञान लाभ का उद्देश्य पूर्ण करने वाला सर्वसुलभ स्वाध्याय ही है। संसार के सर्वश्रेष्ठ तत्व ज्ञान को प्राप्त करके जीवन सफल बनाने, उसे श्रेष्ठ दिशा में विकसित करने के लिए स्वाध्याय ही प्रधान माध्यम है। इसलिए स्वाध्याय को एक आवश्यक धर्म कर्तव्य माना गया है। शास्त्र कहता है, स्वाध्यायान मा प्रमदः, अर्थात स्वाध्याय में प्रमाद न करो, और अहरह स्वाध्यायाय मेध्येतव्यः, अर्थात स्वाध्याय में लगे रहो। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि भावन्तः वा इमां पृथिवी वितेन पूर्णा ददल्लोकम् जयति त्रिस्तावन्त जयति भूयां संवाक्षम्य य एवं विज्ञान अहरह स्वाध्यायया में धीते, अर्थात जितना पुण्य धन धान्य से पूर्ण इस समस्त पृथ्वी को दान देने से मिलता है, उसका 3 गुना पुण्य तथा इससे भी अधिक पुण्य स्वाध्याय करने वालों को प्राप्त होता है। इस कथन पर आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। भावनाओं को प्रेरणा देने का प्रमुख आधार स्वाध्याय ही वह तथ्य माना गया है जिससे प्रेरित होकर मनुष्य के विचार और कार्य सन्मार्ग की दिशा में विकसित होते हैं, और यही विकास क्रम अनंतः अक्षय पुण्य फल प्राप्त होने का हेतु बनता है। शरीर, वस्त्र, मकान आदि की सफाई नित्य करनी पड़ती है, क्योंकि नित्य ही उन पर मैल जमता रहता है। इसी प्रकार मन पर भी संसार के बुरे वातावरण का मैल
और कुप्रभाव निरंतर पड़ता रहता है। इसकी सफाई के लिए सत्संग और स्वाध्याय की बुहारी लगाने की नित्य ही आवश्यकता होती है। इसलिए शास्त्रकारों ने भोजन, स्नान, शयन आदि की भांति ही स्वाध्याय को भी नित्य कर्म माना है। पानी को फैलाते ही वह तेजी से नीचे की ओर अपने आप बहने लगता है। उसी प्रकार मन का स्वभाव भी नीचे कर्मों की ओर आकर्षित होता है। यदि उसे न रोका जाए तो वह पशु प्रवृत्तियों की ओर ही बढ़ेगा। पानी को ऊपर ले जाना होता है तो रस्सी, बाल्टी तथा पंप आदि का प्रयोग करना पड़ता है, तब कहीं वह ऊपर को बढ़ाया जा सकता है। स्वाध्याय को वह व्यवधान कहा जा सकता है जो मन रूपी पानी को कुमार्ग की ओर बहने से रोकता है। आत्मशोधन और आत्मनिर्माण का सबसे प्रधान विधान स्वाध्याय ही माना गया है। इसी से परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। महर्षि व्यास का कथन है, स्वाध्याय साधना से ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। हमें अपने व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के लिए स्वाध्याय को प्रमुख आधार मानना पड़ेगा और इसे जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में जन जन को हृदयगम कराना पड़ेगा। जो अनेकों दुष्प्रवृत्तियां हमारे वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन में घर कर गई है, उनकी हानियों को भली प्रकार समझने एवं त्यागने के लिए प्रेरणा देने स्वाध्याय की शक्ति को प्रमुख उपाय मानना होगा। इसी प्रकार जो सद्भावनाएं एवं सत्प्रवृत्तियां विकसित की जानी आवश्यक हैं, उनकी उपयोगिता समझने एवं ग्रहण करने के लिए उत्साह उत्पन्न करने का कार्य भी स्वाध्याय की आदत को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने से ही संभव हो सकेगा। हम में से प्रत्येक को स्वाध्याय के लिए नित्य कुछ समय नियमित रूप से निकालना चाहिए। जिस प्रकार स्नान के लिए एक समय नियत रहता है और रोज ही उस समय नहाया जाता है, उसी प्रकार नित्य स्वाध्याय के लिए भी एक समय नियत रहना चाहिए। यों पढ़ने को तो तरह तरह की चीजें लोग पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय वही कहा जाएगा जो हमारी जीवन समस्याओं पर, आंतरिक उलझनों पर प्रकाश डालता है और मानवता को उज्जवल करने वाली सत्प्रवृत्तियों को अपनाने की प्रेरणा देता है। इसलिए स्वाध्याय एवं सत्संग दोनों पर हमारे मनीषी आग्रह पूर्वक बल देते रहे हैं। उद्देश्य एक ही है, भीतर की सत्प्रवृत्तियों को सत्प्रेरणा मिले, शक्ति मिले, चिंतन मनन की प्रक्रिया सही दिशा में आगे बढ़े और स्वर्गीय वातावरण की सृष्टि संभव हो। स्वाध्याय, सत्संग एवं चिंतन मनन की सार्थकता उसी श्रेष्ठता की उपलब्धि में है। भारतीय संस्कृति में
इसलिए उन्हें आत्मनिर्माण के क्षेत्र में सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। पार्ट 24 समाप्त।